अब स्टोरी का आगाज होने वाला है। ओए होए 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 होए, मैंने पहले कहा है, मेरी बात सुनो। मैंने पहले कहा है, वो बच्चे जो 18 से कम है चले जाएं। बल्कि मैं तो कहता हूं जो आगे शुरू होने वाला है, 25 से नीचे वाले सारे चले जाएं, इनको सुला दो। 25 से नीचे हैं, ईमानदारी के साथ खुद साइड पे हो जाए। ठीक है, तो पुटाना जरा चुसाना। ओए होए 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 होए, पुटाना जरा चुसाना। पीछे मैंने आपको क्या बताया था, पुटाना कौन है? पुटाना थी श्री कृष्णा जी की खाला, मौसी। क्योंकि कंस था इसका मामा और कंस की बहन थी पुटाना। तो पुटाना जरा चुसाना, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से उसके बूब्स को कृष्णा जी ने अपने मुंह के अंदर घुसेड़ा हुआ है और वो शोर डाल रही है। हैं जी, कि गड़वी दुध वाली को डीक च पीला है जी। तो वो ये साहब हुआ है आपके सामने कि श्री कृष्णा जी उसकी छाती को यूं जफा मार के बैठे हुए हैं जैसे फ्री का कोई दूध बट रहा होता है। अब आगे चलते हैं, हुआ क्या ये वाक्य के अंदर, क्योंकि हमने बड़ा कुछ अभी देखना है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि पुटाना जो है उसको सुपारी दी गई थी श्री कृष्णा को मरवाने के लिए। क्योंकि कंस को जब योगी माया ने यह बताया था कि कृष्णा तो बच गया है, और जब बच्चा एक्सचेंज हुआ है, बच्चा एक्सचेंज होने के चक्कर में गोकुल के अंदर श्री कृष्णा को नंदा और यशोदा के यहां बड़ा किया जा रहा है, वो बच्चा वहां पर पल रहा है बड़े तरीके के साथ। तो पुटाना को कंस ने कहा कि चूंकि ये बच्चा है तो मेरा भांजा, मगर ये कल को बड़ा होकर मुझे मारेगा, तो पुटाना जरा हाथ तो बटाना। तो कंस ने हाथ बटवाने के लिए पुटाना का इस्तेमाल किया। पुटाना जो है उनको नहीं पता था कि वो श्री कृष्णा के सामने जा रही हैं, और श्री कृष्णा तो बचपन से ही दे दना दन कर रहे हैं, वो तो छोड़ते ही किसी को कोई नहीं। हाँ जी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर यहां पर यह जानना बड़ा जरूरी है कि पुटाना दिखने में कैसी थी, या जब कम से कम वो श्री कृष्णा के पास आई एक असैसिन के तौर पर, एक किलर के तौर पर, एक मर्डरर के तौर पर, एक सुपारी खा के आने वाली मारने वाली डायन के तौर पर जब वो आई, वो दिखने में कैसी थी? आपके सामने श्रीमद् भागवतम बुक 10 है, चैप्टर 6, उसका टेक्स्ट 5 to 6, यानी जो वर्स है वो 5 to 6 आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। ऊपर में संस्कृत में लिखा है, और संस्कृत में सेकंड लाइन के ऊपर मैंने येलो किया है, हाईलाइट किया स्तन, यानी उसके बूब्स की जो संस्कृत में वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्तन, स्तन, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि वो लोग जो कहें जी अपनी तरफ से वर्ड मैंने ऐड कर दिया है, उनको संस्कृत के अंदर नजर आए। देखें, उसका नक्शा खींचा जा रहा है कि पुटाना कैसी थी जब वो आई। हर लिप्स वर फुल, उसके होंठ मोटे मोटे। अब मोटे मोटे होंठ आपको पता है आजकल भी सोशल मीडिया के ऊपर वो जनाब इंजेक्शन लगवा लगवा के होंठ मोटे करवाती हैं, मुझे नहीं पता उससे उन्होंने पकड़ना क्या होता है। हर ब्रेस्ट वर लार्ज एंड फर्म, उसके जो बूब्स थे, उसके जो छाती थी, वो मोटी थी और बड़ी थी और टाइट थी। फर्म का मतलब है टाइट, नीचे लटकी नहीं हुई थी, ऐसे ऊपर को उठी हुई थी, ऐसे ऊपर को, जैसे गाड़ी की लाइटें होती हैं ऐसे। ठीक है, सीमिंग टू ओवरबर्डन हर स्लिम वेस्ट, इतनी मोटी और उठी हुई और पली हुई छाती थी, हैवी किस्म की, मोटे मोटे इतने थे वो कि ऐसे लग रहा था कि उसकी पतली कमर है। ठीक है, अच्छा पतली कमर है उसकी, उसके ऊपर वजन पड़ा हुआ है। अच्छा, नीचे किसी भाई को हिप्स का ख्याल आ रहा है, सॉरी, हाँ हिप्स का ख्याल आ रहा है, सॉरी, हाँ ठीक है। हर हिप्स वर फुल, नॉट सॉरी लिप्स नहीं है, हिप्स। हाँ वाकई मैं लिप्स कह गया हूं यार। तो हिप्स जो है उसके फुल थे, यानी जिनको चूतड़ कहा जाता है। ठीक है, चूतड़, ये जो पीछे पीछे मोटे, वो इतने भरे हुए थे, और उसकी छातियां भी बड़ी मोटी और ऊपर को तरफ उठी हुई थी। तो मुझे बताएं, आजकल जनाब सारी जो ये वेस्ट की आवारा किस्म की औरतें उधर निकलती हैं फांसी फैलाने के लिए, ये तो पूरी वो बन के आई थी, तैयार होके आई थी। हाँ जी, अब आगे क्या हुआ? सीमिंग टू ओवरबर्डन हर स्लिम वेस्ट, कमर पतली, ओए होए होए होए, ओए होए, कमर पतली और ऊपर नीचे से जनाब तबाई, डबल डेकर बस। अच्छा जी, वो आई और उसने किस तरीके से कपड़े बड़े अच्छे से पहने हुए, बाल बनाए हुए, फूल सजाए हुए, अपने फेस के इर्द गिर्द मेकअप किया हुआ है जी, और उसके साथ जनाब एक ऐसी वो
देवी के रूप के अंदर आई कि सब ने कहा आए आए आए, ਤੁਹਾਡਾ इंतजार थी, आजा मेरे बालमा कमरे में तुर जा, चलो जी, तुम्हारा इंतजार था। और हाथ में फूल भी पकड़े हुए थे। तो इनको लगा कि जनाब ये जो माँ थी यशोदा, उसको लगा कि मेरे खामद को देखने के लिए आई है। ठीक है। अच्छा, अपने सॉरी गोपीज ने देखा तो उन्होंने कहा कि अपने शायद खामद को ये देखने के लिए आई है। अब आगे चलते हैं, हुआ क्या यहां पर। अब चाहिए तो ये था कि वो श्री कृष्णा को मारती। ओ हो, श्री कृष्णा ने इस राक्षसी के साथ जो किया है, मेरे कानों को हाथ लग गया भाई। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख लें। ये तस्वीर मैंने नहीं बनाई, ये तस्वीर इन्होंने बनाई हुई है आपकी स्क्रीन के ऊपर। कैसे श्री कृष्णा जी उसके निपल्स के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं, उसके बूब्स के ऊपर, और निपल्स छोड़ ही नहीं रहे। देखें जरा आप देख लें। और मैं देखें, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा, हवाला स्क्रीन पर आप देख लें। अब भाई देखें, इतने मोटे मोटे बूब्स होंगे तो श्री कृष्णा उधर क्या करे। श्री कृष्णा तो वैसे ही मक्खन, मुझे तो अब समझ आइए कि मक्खन क्यों शौक से खाता था, है जी। यानी इसने मक्खन का इंतजार नहीं कर रहा, डायरेक्ट दूध की फैक्ट्री को मुंह डाल दिया है। चलो जी, नूरपुर, सुबह तरोताजा, है जी। क्योंकि कृष्णा जी को शक था कि अगर मैंने थोड़ी सी देरी की, दूध में कहीं पानी ना मिल जाए, तो कृष्णा जी ने कहा डायरेक्ट फैक्ट्री को ही मुंह डाल दो, इससे पहले कि को पानी मिलाए। अब देख लें आप आगे। श्रीमद् भागवतम का बुक 10 है, चैप्टर 6 है और टेक्स्ट है 10। उसमें भी देखें फर्स्ट लाइन संस्कृत के अंदर मैंने स्तनम जो है उसको हाईलाइट किया हुआ है, उसकी ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूं। हुआ क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर, राक्षसी ने क्या किया, उसने श्री कृष्णा चूंकि छोटे से थे अभी, मेरे ख्याल से साल डेढ़ के थे, दूध पीने वाला बच्चा जैसे होता है, तो उसने अपनी गोदी में उठा के ना श्री कृष्णा को दूध पिलाने के लिए अपना बूब जो है निप्पल कृष्णा जी के मुंह के अंदर दे दिया। और उसने अपनी बॉडी पर जहर लगाया हुआ था क्योंकि वो श्री कृष्णा को मारना चाहती थी। अब श्री कृष्णा को मारना, डॉन को पकड़ना जैसे मुश्किल ही ना मुमकिन है, तो श्री कृष्णा के मुंह से बूब्स को छुड़वाना मुश्किल ही ना मुमकिन हो गया। मुझे लगता है गलती से जहर की जगह वो एल्फी लगा लिया उसने, तो श्री कृष्णा जी मुंह ऐसा फिट किया उसके ऊपर के छोड़ने का नाम ना लें। अब आप आगे देख लें खुद। हुआ क्या कि राक्षी जो है उसने कृष्णा को लिया, अपनी गोद पर रखा, पुश्ड हर ब्रेस्ट इनटू हिज माउथ, उसके मुंह में अपना बूब और निप्पल जो है घुसेड़ दिया। द निप्पल ऑफ हर ब्रेस्ट वाज स्मीयर्ड विद अ डेंजरस इमीडिएटली इफेक्टिव पॉइजन। उस पर जहर लगा हुआ था ताकि जिस तरह ही श्री कृष्णा मुंह के अंदर वो निप्पल घुसेड़े, श्री कृष्णा की मृत्यु हो जाए। चलो जी, श्री कृष्णा को पता चल गया क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड था। श्री कृष्णा ने कहा अच्छा तुझे मैं करता हूं, तेरी ऐसी की तैसी। श्री कृष्णा के अंदर शक्ति कपूर की रूह आ गई। ठीक है जी। श्री कृष्णा जी ने कहा कि ठीक है फिर अब मैं तुम्हें बताता हूं आगे क्या लिखते हैं। कहते हैं बिकमिंग वेरी एंग्री एट हर, श्री कृष्णा जी 1.5 साल के अंदर ही गुस्सा चढ़ गया। लो जी, अभी 1.5 साल का बच्चा है, चल भी नहीं पाता, उसको ऐसा गुस्सा लगा कि ये क्या, मुझे टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आया है निपल के ऊपर से। श्री कृष्णा जी ने यही सोचा होगा ना, उसके बाद उनको गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा चढ़ा उनको तो उन्होंने टुक होल्ड ऑफ हर ब्रेस्ट, स्क्वीज्ड इट वेरी हार्ड। उन्होंने पूरा बूब उसका वो जो जो उसने मुंह में डाला था उसको ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के दबाया, है जी। जैसे भैंस का दूध चोते हैं ना गौ माता जी का, इन्होंने पकड़ के जनाब उसके दोनों हाथों से पकड़ के बूब को ऐसे दबाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है, ये देखें आखिरी 3 लाइनें जो येलो की हैं पढ़े। कृष्णा बिकमिंग वेरी एंग्री एट हर, टुक होल्ड ऑफ हर ब्रेस्ट, उसके ब्रेस्ट जो मुंह में था उसको पकड़ लिया, स्क्वीज्ड इट वेरी हार्ड विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे निचोड़ा, है जी। एंड सक्ड, और चूसना शुरू कर दिया, चूसना शुरू कर दिया। आउट बोथ द पॉइजन एंड हर लाइफ। इतना चूसा, इतना चूसा, पुटाना का इतना चूसा, है जी। इसीलिए मैंने कहा पुटाना जरा चुसाना, तो पुटाना का चुसाना उसको महंगा पड़ गया। श्री कृष्णा जी ने पकड़ के इतना जोर से चूसा कि जहर तो निकाला ही निकाला, उसकी उसके प्राण ही निकाल लिए, उस बिचारी की जान ही निकाल ली। यार ये कमाल है, हाँ जी। जी क्या कहिएगा जनाब, रगड़ा लग रहा है, टुनियो मजा आ रहा है।
और देनी है सुपर चैट, तो उसके प्राण निकाल लिए। यार हद है, दूध तो निकाला निकाला, प्राण निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, स्टोरी आगे बड़ी मजे की है। आपको राइट साइड के ऊपर जो स्कल्पचर नजर आ रहा है, आप उसमें देखें कि श्री कृष्णा जी को उसने गोद में उठाया। श्री कृष्णा जी ने एक बूब मुंह से खींचा हुआ है और एक बूब उसका हाथ से खींचा हुआ है। देखो तो सही जरा। ऐसे तो रेपिस्ट नहीं करते, रेपिस्ट ऐसे नहीं करते जितना सख्ती से उन्होंने बूब को पकड़ा हुआ है। अब ये जो स्कल्पचर बना हुआ है, ये साउथ इंडिया के अंदर पाया जाता है, जो 18वीं सदी के अंदर, 18th सेंचुरी, 17 समथिंग सेंचुरी के अंदर इन्होंने खुद बनाया, मैंने नहीं बनाया हुआ, ये मुसलमानों ने नहीं बनाया, इन्होंने खुद ये स्कल्पचर बनाया है। अच्छा जी, क्या लिखते हैं, जब श्री कृष्णा जी ने दोनों हाथों से उसके बूब को दबा के निप्पल मुंह में लेके तसल्ली से चूसना शुरू किया, तो श्रीमद् भागवतम, आगे टेक्स्ट 11 है, चैप्टर 6 बनेगा बुक 10 का, उसमें उसने चीखना शुरू कर दिया। मैंने संस्कृत में लिखा है आलम इति, ठीक है, सा मचू मचू, मुचा मुचा, उसने शुरू कर दिया आलम इति। उन्हें कहा छोड़ो, हाय छोड़ो, अब क्यों छोड़े, पहले बताते हो कि मोटे मोटे थे, तगड़े थे, ऊंचे ऊंचे थे, अब कहते हो छोड़ो। ना जी ना, अब्बा मैं भोली ना, सरस्वती ना, ये ब्रह्मा जी हैं, ये छोड़ने वाले नहीं हैं, कुंडी लगा के छोड़ेंगे, हाँ ऊपर भी और नीचे भी। आगे चलें जी, क्या कहते हैं जी, कहती है प्लीज, येलो वाला देखें, जब बड़े जोर से दबाए गए तो डेमन पुटाना बिगेन टू क्राई, उसकी चीखें निकल गई, सैया जी ओ थोड़ी मेहरबानी, प्लीज लीव मी, सक माय ब्रेस्ट नो लॉन्गर, मेरे जो ब्रेस्ट हैं उनको मुंह से निकाल दो। श्री कृष्णा जी तुमने तो मजाक ही ले लिया है, मैंने तुम्हें इजी लिया था। हाँ नीचे कमेंट आया, मौसी डर गई, मौसी डर गई, बिल्कुल मौसी डर गई, मौसी दियां चीखा कटा देती हैं। हाँ जी, तो ये हुआ। अब आगे देखें, श्री कृष्णा जी छोड़ जाएं, अगर वो छोड़ जाते तो श्री कृष्णा जी कैसे होते, सोचे हैं, श्री कृष्णा और छोड़े ना, आगे बढ़े। आखिर उस बेचारी की मृत्यु हुई और श्री कृष्णा जी उसके दूध के साथ साथ उसका प्राण भी लेकर निकल आए और बहुत खुश। देखें उसके बूब के ऊपर कैसे, ये तस्वीर भी उनकी है, सारे गांव वाले देख रहे हैं कि इसने जनाब पुटाना को पुट के रख दिया है, उसके बूब्स को पुट के रख दिया है। पुटाना पुटी गई, तो कहते ना है मैं लुटी गई, पुटाना पुटी गई, तो पुटाना का जरा चुसाना थोड़ा महंगा पड़ गया। अब श्रीमद् भागवतम का यही बुक है 10 और चैप्टर 6 का टेक्स्ट 13 अगर आप देखेंगे, इसमें भी संस्कृत की जो फर्स्ट लाइन में मैंने किया है, व्याथता स्थाना, व्याथिथा स्थाना, इसको मैंने हाईलाइट किया है, क्यों, क्योंकि उसी की ट्रांसलेशन नीचे आपको मिलेगी। In this way, Daman Putana very much aggrieved because her breast was being attacked by Krishna. Attacked. ओए होए होए होए, श्री कृष्णा जी पुटाना के बूब पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया। हाँ जी, देख लें आप, आपके सामने है, अब मैंने नहीं ये लिखा। लॉस्ट हर लाइफ, अपनी जान दे दी। और फिर मुख्तलिफ लोग इकट्ठे हुए, वो अपनी असली शक्ल में आ गई, वो ये थी, वो थी, काटा, जलाया, हड्डियों को दफनाया, फलाना किया, उसका काट कूट के सारा कुछ उसको मार दिया। मगर यहां एक चीज बड़े गौर से सुनने वाली है, ये याद रखें बहुत जोर से। वो क्या है, वो ये चीज है कि याद रखें, पुटाना ने इसको जो दूध पिलाया है, उस दूध, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने लगा हूं क्योंकि ये आगे चलना है। यहां से श्री कृष्णा की जो राइज ऑफ ठरक है, उसके पीछे जो रीजन है ना, कोर रीजन, वो आपको पता चलती है। सुने जरा, वो ये कि आज भी हिंदुओं के शास्त्रों में, जैसे गर्गा संहिता है, या इसी तरीके से जो ब्रह्मा वैवर्ता पुराना है, ब्रह्मा वैवर्ता पुराना, उसमें पूरा एक खंड है जिसको मैं आगे आपके सामने कुछ उसके पढ़ूंगा भी, उसके जो चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, उसमें भी इस चीज को बयान किया गया है कि जो पुटाना थी उसका दूध पीने की वजह से कई लोग आज भी पुटाना को स्वर्ग का बासी समझते हैं, क्योंकि उसने श्री कृष्णा इनके भगवान को दूध पिलाया था। तो पुटाना भी श्री कृष्णा की फोस्टर मदर है, ये आपने गौर करना है, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, जरा सुने। श्री कृष्णा ने पुटाना का दूध पिया
और दूध पीने के बाद वो मर गई। तो जैसे श्री कृष्णा की मां यशोदा थी, वैसे ही पोटाना श्री कृष्णा की मां बन गई, फोस्टर मदर। अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना है। पोटाना को कहा जाता है कि ये असुर थी, असुरा थी, यानी डेमन थी, डेविल थी, राक्षसी थी। तो राक्षसी का दूध पीने वाला उसका बेटा श्री कृष्णा क्या होगा, सोचें। और ये बूब को चूसने की आदत श्री कृष्णा को इसी पोटाना की वजह से पड़ी थी। और श्री कृष्णा ने जितनी तबाही सेक्स के अंदर और घपाघप के अंदर आगे आपको मिलेगी, मेरा यह मानना है, मेरी असेसमेंट यह है एक न्यूट्रल के तौर पर, तो श्री कृष्णा ने पुटाना को जो दूध पिया था, उस दूध की वजह से जो खून श्री कृष्णा की रगों में दौड़ता था, उस खून के दौड़ने की वजह से श्री कृष्णा ने जितनी अश्लीलता फैलाई, जितनी लीला की, मुझे सारी की सारी समझ आती है कि ये इस वजह से श्री कृष्णा इस तरीके से बने। पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं। जब श्री कृष्णा ने पुटाना को मार दिया उसका बूब चूस चूस के, तो उसके बाद लोग इकट्ठे हुए, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये अगले टेक्स्ट के अंदर आप आ जाए, श्री कृष्णा ने मौसी मार दी। अभी भी आप देखें कि वो मरी हुई है, और ये पिक्चर भी इन्होंने बनाई है कि श्री कृष्णा कैसे उसके बूब्स के ऊपर चढ़कर बैठे और छोड़ नहीं रहे, दोनों को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। नन्हे कृष्णा ने नटखट गोपाल है जी, करे धमाल, कर दे पूरा बूब लाल, ये देख ले, चूस चूस के लाल कर दिया आपके सामने। तो टेक्स्ट 18 के अंदर लिखा है कि कृष्णा जो बच्चा था उस वक्त नटखट, वो उसके अपर पोर्शन के ऊपर, पुटाना राक्षसी के अपर पोर्शन पे यानी बूब्स के ऊपर बैठकर खेल रहा था। अपर पोर्शन राक्षसी ब्रेस्ट। और ऊपर भी मैंने आपको बताया, मैंने संस्कृत के अंदर उरासी कृधतन कृधंतम, तररम पम पम कृधंतम, ये आपके सामने है। ये तो तरम पम पम कर दिया उसने। तो एंड व्हेन द गोपी सॉ द चाइल्ड्स वंडरफुल एक्टिविटीज, लो, यानी बूब चूस के एक औरत को मार दिया है और गोपीज कह रही हैं चाइल्ड्स वंडरफुल एक्टिविटीज। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। वो क्या करतब करके दिखा रहा था, एक औरत को मार दिया, औरत भी क्या, मौसी मार दी। तो मौसी मार भगवान की चाइल्ड की एक्टिविटीज को कह रहे हैं वंडरफुल एक्टिविटीज। बहुत अच्छे। उन्होंने फटाफट आके उस बच्चे को उठाया और जनाब ब्ला ब्ला ब्ला, और उसको काटा और पाड़ा और जनाब चले गए। अब सवाल ये उठता था कि श्री कृष्णा जी ने राक्षसी का दूध पी लिया और उसके बाद उसको मार दिया, तो क्या इसका कोई कफारा है? हाँ जी, इसके बाद क्या तरीकाकार होगा? तो ये आपके सामने इसी चैप्टर के टेक्स्ट 10:20 के अंदर, सॉरी, जो वर्स इसकी 20 बनेगी, बुक 10 चैप्टर 6, मैं बार बार बता रहा हूं, ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसमें संस्कृत में देखें, ये लोग कहते हैं ना जी हमारी किताबों में, नहीं नहीं नहीं, ये हमारी अभी रीत नहीं है, अभी संस्कृति हमारी नहीं है कि गौमूत्र और ये कुछ लोग करते हैं, हम नहीं करते। हाँ, बहुत अच्छे। थोड़ा श्री कृष्णा की कर रहे हैं, और डेले काटो स्क्रीन पे, बेटा, बेटा डेले काट। संस्कृत के अंदर लिखा है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, श्रीमद् भागवतम का कोट किया है, गो मूत्रेना, और नीचे लिखा है संस्कृत में साकृता, साकृता, तागड़ता तागड़ता तागड़ता, सकरता था गौमूत्रीना। जनाब, आय हाय हाय हाय। तो क्या लिखा है जी, जब पुटाना को मार दिया तो जनाब उन्होंने पकड़ के श्री कृष्णा जी को पाक साफ करने के लिए लंबा लिटा लिया। उन्होंने कहा था चाइल्ड कृष्णा वाज थॉरोली वॉश्ड विद काउ यूरिन एंड देन स्मीयर्ड विद द डस्ट रेज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ द काउज। The different names of the Lord were applied with cow dung on 12 different parts of his body. 12 मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स के ऊपर उन्होंने गाओ ढंग लगाया, यानी गोबर, लेपापोती, और इसी तरीके से मूत्र विसर्जन करवाया श्री कृष्णा जी को। हाँ जी। तो भैया, मुझसे क्या गिला है, एक आम हिंदू से क्या गिला है? कमाल है यार। ये देखो आपके सामने श्री कृष्णा जी गोबर का लेप और मूत्र विसर्जन करते हुए आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके से उनको शुद्ध किया गया, श्री कृष्णा को गौमूत्रीना के साथ और साकरता के साथ। साकरता, यार बड़ा मजा आ रहा है ये वर्ड यूज करने का, साकरता साकरता साकरता, कड़दिनता आ, क्या बात है। भुगतो, हुण भुगतो, थोड़े इस तरह ही मैं मजे लवांगा। चले जी, श्री कृष्णा जी शुद्ध हो गए।
बूब चूस चूस कर पुटाना जरा चुसाना की कहानी यहां पर अंत होती है।